दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में आज हम बात करेंगे स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर के महंत श्री इंद्रदेव दास। आज ये नाम जितना धर्म चक्र में चर्चा में है, उतना ही यह नाम किसी समय दिल्ली में एक मसाला बॉय के रूप में चर्चा में देखा जा रहा था। वर्ष 1990 की बात है। तब अपने स्वयं के व्यवसाय को ये लगातार आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे। इसी दौरान एक समाचार मेवाड़ से ऐसा मिला कि ये दिल्ली से ट्रेन पकड़कर सीधे उदयपुर पहुंचे और बजरंगबली के दरबार में अपनी सेवाएं देने में जुट गए। आज महंत श्री इंद्रदेव दास की पूरी कहानी एक मसाला बॉय के रूप में किस तरह से बनी है, ये राष्ट्र न्यूज़ के धर्म चक्र में हम बताने जा रहे हैं। मेरे सामने जो कुर्सी अभी तक आप कुछ सेकंड के लिए खाली देख रहे थे, ये कुर्सी महंत श्री इंद्रदेव दास लेने जा रहे हैं और इसी कुर्सी पर अगले आधा घंटे तक इनके जीवन से जुड़े हुए विभिन्न सवालों को लेकर, विभिन्न विषयों को लेकर हम बात करेंगे। तो बिना देरी किए हम आपको एक मसाला बॉय आखिर किस तरह से बजरंगबली के भक्त बने और महंत की ये पद इन्हें कैसे मिली, ये सफर जीवन का कैसा रहा और बालाजी के अनूठे भक्त इस संसार में किस तरह से चर्चा में देखे जाते हैं, ये सभी बातें भी जानेंगे। महाराज जी बताइए। हमारे साथ महंत जी इंद्रदेव दास जुड़ रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं इनके जीवन के बारे में और ये मसाला बॉय का जो सफ़र है ये किस तरह से आखिर एक महंत के जीवन तक बना है, ये भी जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हनुमान जन्मोत्सव बेहद करीब है, ऐसे में अपनी कहानी दर्शकों को आज स्वयं बताएं, क्या कहते हैं आप? जय सिद्धि सियाराम। सबसे पहले राष्ट्र न्यूज रमेश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार, क्योंकि आप धर्म चक्र में उदयपुर शहर या उदयपुर से कहीं भी बाहर हो, आप हमेशा धर्म के विषय में सभी नागरिकों को जानकारी देते रहते हैं जी। इसके लिए पुनः आपका आभार। जैसा कि आपने मसाला बॉय का नाम दिया, अभी मैं भजन सुन रहा था और ये भजन बहुत प्रचलित है कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो वही रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबसे प्रथम मैं बताऊं कि मेरा जन्म 1967 में ननिहाल में हुआ था। 16 वर्ष तक मेरे पिताजी से कोई भी मिलन मुलाकात नहीं हुई थी। 1967 में मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मलीन बजरंग दास जी श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी का सेवा करना प्रारंभ किया। उन्होंने इस मंदिर में 2004 तक सेवा दी। उसके बाद 2004 में 16 जून को बीमार पड़े और डॉक्टर ने बताया कि ये इनका शरीर केवल आधी घंटे का समय है। जैसे मेरे को मालूम हुआ, उस समय तो तार चलता था, फ़ोन का तो कोई साधन नहीं था। टेलीग्राम गया कि ऐसी ऐसी स्थिति है जी। तो मैं तुरंत तत्काल में रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं, जनरल में जैसे धक्का लगाते हुए मैंने 19 जून को 12 बजे चेतक एक्सप्रेस उदयपुर सिटी में पहुंचा। 5 घंटे मेरे सामने में उनका शरीर रहा और 5 घंटे के बाद 19 जून को 5:05 में सदैव के लिए विलीन हो गए। 16 जून से उन्होंने एक रट लगा दिया जी कि मेरे पुत्र का ही उत्तराधिकारी बनाना। ये यहाँ के लोगों को बता दिया? यहाँ के लोगों को, कई लोगों को बताया। जब भी उनसे हॉस्पिटल में जाते थे मिलने के लिए, सभी से यही बात कहते थे कि जो मैंने पसीना बहाया वो पसीना मेरा निरर्थक ना हो। जिस तरह से मंदिर को मैंने सेवा पूजा किया, मेहनत के द्वारा मंदिर को खड़ा किया, कहीं यह शराब गांजे का अड्डा न बन जाए। जब उनके शव को इनके धाम में लाया, उस समय यही परिसर, इसी परिसर में
परम आदरणीय मेवाड़ मंडलेश्वर मेरे पिता तुल्य जी महंत श्री मुरली मनोहर शरण शास्त्री जी जी का इंद्रदेव अब तुमको इस मंदिर का उत्तराधिकारी बनना पड़ेगा। ब्रह्मलीन चुंडा पैलेस के घनश्याम जी कृष्णावत साहब, उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलाब चंद जी कटारिया और कई इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिक आए। सबका एक ही बात कहना था कि इंद्रदेव तुम इस मंदिर का तुम उत्तराधिकारी बनो। तो मेरा एक ही जवाब था कि घर संभालना तो आसान है, लेकिन मंदिर संभालना मुश्किल, कांटों भरी ताज है जी। अगर जो मैं इस कांटों भरी ताज को सहन कर सकता हूँ तो ठीक है। तो मैंने चिंतन मनन किया। एक तो पिता का शौक, रात भर चिंतन मनन क्या करूँ। श्रवण कुमार ने जिस तरह से अपने पिता की आज्ञा के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया, मैं कहा हो सकता है भगवान की कुछ योग होगा। तो मैंने चिंतन मनन किया तो इस निष्कर्ष निकला, अंतरात्मा में जो परमपिता परमात्मा विराजमान है उससे निष्कर्ष निकला कि इंद्रदेव पिता की आज्ञा है और हो सकता है कि कोई विशेष प्रयोजन होगा। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर मैं सुबह में फैसला सुनाया कि ठीक है, मैं प्रभु जी की सेवा करूंगा। तो आज तक मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। उसके बाद 1990 जी 1990 से 2004 तक मैं दिल्ली में गरम मसाला का व्यवसाय था, जो कि पुरानी दिल्ली पीली कोठी विजय भारत ट्रांसपोर्ट के पास मैं 14 बरस तक वहाँ मसाला लगाया। देखिए ये सफ़र कुछ इस तरह से शुरू होता है। हालांकि ये फ़ोटोज़ हम बता देंगे महाराज जी। ये सारे जो फ़ोटोज़ हैं इसमें ये जो फोटोग्राफ्स है जी, एक से एक ये फ़ोटो मैं देख पा रहा हूँ। इसमें तो आप किसी एक बहुत बड़े व्यवसायी, बहुत बड़े बिजनेसमैन और यूँ कहते हैं कि इंडिया की कोई बड़ी मसाला कंपनी आप चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मैं क्या बताऊं। ये मसाला बोए तो वाकई में एक बहुत बड़ी। अब ये कैसे सबसे पहले तो उसको उस पूरे व्यवसाय को बुलाना उस इतनी कठिन घड़ी में ये कैसे संभव हुआ? मैं इसमें जो लिखा हुआ है इसमें स्वीकार जी, गरम मसाले का जहाँ दुकान मैंने खोला था वहाँ स्वीकार गरम मसाला भंडार लिखा था जी। तो मैं जिस क्षेत्र में भी रहा रमेश जी, जिस क्षेत्र में रहा, मैं अपनी स्वीकार्यता हर जगह मैंने अपना प्रदर्शित किया। मतलब कि चाहे मैंने रेडीमेड का भी काम किया, मैंने साड़ी कपड़े किराने की दुकान तक किया, लेकिन हाँ एक बात है कि मैं अपने स्वाभिमान को रमेश जी कभी आँच नहीं आने दिया था और ना तो जीवन के अंतिम श्वास तक मैं अपने स्वाभिमान को गिरवी रखने के लिए कभी नहीं तैयार हूँगा। मेहनत कर करके सच्चाई से मैंने उपार्जन किया और जब मैं दिल्ली में था वहाँ 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपये का सेलिंग था मेरा। कट्टे में भर करके 2270 नंबर पुरानी दिल्ली से करावल नगर तक कट्टे में लेकर के नोट आता था जी। तो धर्म के लिए या तो बिजनेस चुनो या तो व्यापार चुनो या तो धर्म चुनो। तो मैंने चुनाव किया कि धर्म को चुनो। तो रमेश जी जब मैं 2004 से 2024 तक कई परेशानियाँ आया, कई तरह से मैं उसका उल्लेख नहीं करना था जी। एक तरफ तो मैं प्रभु को आरती करता था, दूसरी तरफ आँखों से आंसू बहा करके आरती करता था जी। उस परिस्थितियों से टक्कर ले करके और आज आपके और उदयपुर के नागरिकों के सामने यह श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर था जी। एक श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के केवल एक प्रतिमा थे और श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के दया से रमेश जी आज करीब 12 जगह भोग लगता है, जिसमें श्री शिव शक्तिपीठ, हरीश्वर महादेव, मां अन्नपूर्णेश्वरी देवी, विघ्नहर्ता गणेश जी, बोल भैरव जी, हरिदास जी के तपस्या स्थल जहाँ पर वो हरिदास जी तपस्या करते थे उसको पहले सबसे प्रथम जीर्णोद्धार कराया। शनि महाराज, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा, राम दरबार अभी 22 जनवरी 2024 को राम दरबार का स्थापना बहुत ही धूमधाम से। तो
एक ही मेरे परम गुरुदेव स्वामी पथिक जी महाराज जी का एक प्यारा भजन है कि नर्तन है साधन, नर्तन है साधन, भव सिंधु तरलूं, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मैं तो दिल्ली में गुजारा कर रहा था, मैं अपना जहाँ पर जन्म लिया उस प्रदेश का मैं छुपाता कभी नहीं हूँ। मेरा बिहार में जन्म हुआ और मेरा कर्म भूमि यह राजस्थान हुआ। बिहार में कई सज्जन मिले, तो यह रमेश जी पूर्व जन्मों का योग है। रमेश जी से मेरे को मिलना था, राष्ट्र न्यूज़ पर बात करना था। कहाँ योग थे? कहाँ योग थे और कहाँ प्रभु जी शरण में दे दिया। उदयपुर के नागरिकों का कभी ऐसा संजोग नहीं होता कि मैं वो दिल्ली से आकर के उदयपुर के नागरिकों का कभी, और अभी साक्षात मैं उदयपुर के नागरिकों का और उसमें भी परम पिता परमात्मा का स्वरूप जानता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जी दोस्तों देखिए, यहाँ मैं भी एक संबंध इस मंदिर से इसलिए रखता हूँ, महाराज जी से आज से 15 साल पहले सहज भाव से उस समय जुड़ना हो गया जब एक रिपोर्ट के ज़रिए यहाँ पर हम पहुँचे थे। और ये रिपोर्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर किसी को जोड़ने का काम ही करता है, एक दूसरे का ऐसा सेतु जुड़ता है, ऐसा सेतु बनता है कि वो जीवन में कहीं न कहीं आपके लिए यादगार पल बनता है, या यूँ कह सकते हैं कि आपका जीवन का ये जो अटूट रिश्ता है वो कहीं न कहीं एक बंधनों में बन जाता है। महाराज जी के साथ में ये संयोग है कि 15 साल से इस मंदिर में एक भक्त के तौर पर मैं भी आता जाता हूँ, लेकिन ये कहानी आपको बताते हुए अनूठी इसलिए लग रही है कि बालाजी सहज भाव से हर किसी पर यूं कृपा नहीं करते हैं, और यदि कृपा करते हैं तो फिर वह धन्य हो जाता है। अब जैसा कि हम एक सफर पुजारी के रूप में महाराज जी का देख रहे थे, और आज इनके नाम के आगे मेवाड़ के जाने माने महंत के रूप में ये पद इनके पास है, और ये पद भी इतनी आसानी से नहीं मिला है। भक्तों के अपार प्यार और बालाजी की कृपा से ये पद मिला है, लेकिन इस पद को महाराज जी ने कभी भी एक पल के लिए व्यर्थ नहीं जाने दिया। दिन रात इस मंदिर के लिए ये सेवा में लगातार जुटे रहते हैं, और इनकी एक खूबी यह भी है कि इनके मन में, दिल में एक चंचल बच्चा, एक चंचल मन, जिसको कहते हैं ना कि हर इंसान के मन में एक बच्चा होता है, इसी तरह से महाराज जी के इस जीवन में भी एक बाल मन वही सबको आकर्षित करता है। महाराज जी ये बात कोई कम तो नहीं है? बिल्कुल, जैसा कि पद और मद से बच के रहना रे बाबा, बच के रहना जी। अगर जो किसी को पद मिला है, चाहे IAS हो, IFS हो, चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई किसी का पास कोई पद हो, वो उस पद में आपको मानव का सेवा करने के लिए दिया है जी। ये नहीं कि उस पद के दुरुपयोग कर करके जी हम अपनी जेबी भरें, वैसा कभी पद का नहीं करना। जब पद है जी, वह पद है जनहित के लिए जी। जितना जनहित करो उतना जीवन में कम है, क्योंकि एक ही बात शब्द बोलता हूँ कि 84 योनियों में जब जीव चक्कर काटता है तब जाकर के करुणा कर नरदेही, तब जाकर के मनुष्य जीवन में भेजता है। एक मैं साधारण उदाहरण देता हूँ आपको रमेश जी कि अगर जो आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें कभी आम की इच्छा करेंगे? आम नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता। जब मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य चित्त व्यवहार करें, जो मनुष्य का आचरण है उस मनुष्य के आचरण से आप जीवन यापन करते जाएं। कहा भी गया है स्वर्ग और नर्क, तो अब हमें क्या करना है? स्वर्ग के रास्ता बनाना है या नर्क का रास्ता बनाना है, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है जी। आप विचार कर लें। तो देखिए महाराज जी से सीधे उस जीवन परिचय के बाद उस बात पर आते हैं। महाराज जी जैसा कि एक मंदिर परिसर, अब इसमें इतना सब कुछ बदला सा रूप, लेकिन जिस मूर्ति के समक्ष हम ये बात कर रहे हैं, स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर, इस मंदिर का स्वरूप दिनों दिन बदला, लेकिन जैसा कि बताते हैं कि ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में आप? जैसा कि
रमेश जी, संक्षिप्त में इनका मैं हनुमान जी का इतिहास बताता हूँ। जी ऐसे तो कहते हैं कि राजा रामचंद्र जी वो सूर्यवंशी राजा थे। जी तो अयोध्या में जब रावण का वध किए थे जी तो अयोध्या वासियों को वह ज़मीन दान देने के लिए चाहा, लेकिन अयोध्या वासी कोई लेने के लिए ज़मीन नहीं चाहा। जी उसके बाद राजा रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण भैया, उनके परिवार जी इस मेवाड़ की धरा पर आए। जैसा कि आप जानते होंगे मगवास, जी मगवास मतलब मगवास। जहाँ पैर रखे हैं राम जी, तो वहाँ उस जगह का नाम मगवास पड़ा। जाडोल की तरफ आता है। झारोल की तरफ है जी उसके बाद सिसारमा गांव उदयपुर के नज़दीक में ही है। हाँ, उसका इसका हिस्सा ही है। तो उसका सही अगर जो शुद्ध नाम है तो सियारामा, सिसारमा का नाम सियारामा है। देखिए दोस्तों, उदयपुर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर सिसारमा गांव, जिसको आज भी इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन पहली बार मैं भी महाराज जी से सुन रहा हूँ सियारामा। ये क्यों पड़ा? ये सिया क्योंकि वहाँ पर सिया और राम मतलब सीता और राम जी आए थे। जी तो एक जैसा कि वहाँ के इतिहास ग्रामवासी बताते हैं जी कि राजा रामचंद्र जी ने जब जमीन दान दिया था तो नागदा ब्राह्मण अधिक है जी, काफ़ी ज़्यादा है। सिसारमा गांव में सिसारमा ही अभी प्रचलित नाम है, सिसारमा ही है। और मैं सियाराम कैसे कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। तो ऐसे अगर जो इसका नाम सियारामा कर दे तो अति उत्तम है। मैं सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है, और अगर जो मेरी आवाज़ तो अब ऐसा करते हैं कि इसको सिसारमा की बजाय इसको आज से ही सियारामा कहना ठीक होगा। सियारामा कर दें या सियाराम गाँव। पहली बार राष्ट्र न्यूज़ पर इस गाँव का नाम सुन रहे हैं, और यदि सभी भक्त इसी नाम को फॉलो करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। एक तो भगवान का नाम भी हमेशा हम सबके सामने होगा, और दूसरा है कि इस गांव का नाम भी बदल जाएगा। सिसारमा को सियारामा कहना ठीक होगा, क्यों महाराज जी? जी। उसके बाद राजा रामचंद्र जी उस नागदा ब्राह्मण को जो जमीन दान दिया था, तो राजा महाराजाओं के द्वारा जमीन का लगान नहीं लिया जाता था सिसारमा गांव के। जी। तो राजहट, बालहट, योगी हट, त्रिया हट, 4 हट। अगर जो राजा का हट हुआ जी तो वो नहीं मानता है, तो राजहट के द्वारा वो सिसारमा गांव वाले के पास कहा, तुम्हारे पास में कोई पट्टा है क्या, मेरे को पट्टा दिखाओ। जी। तो उनके पास में कोई पट्टा नहीं था। अब गांव वाले क्या करें? जी। तो वो परमपिता परमात्मा के अधीन हो गए कि प्रभु अब तो लाज इज्जत आपको बचाना है। तो वो जो सियारामा गांव में जो कुआं है, बाबरी है, उस कुआं से बंदर निकला और ताम्रपात्र दिखा दिया। क्या बात! ताम्रपत्र दिखा दिया। अब भी तक उस गांव में राजा महाराजाओं के द्वारा लगान नहीं लिया जाता है। उसी दरमियान राजा राम जी और सीता जी इसी रास्ते से आए, ऐसा कहता है। हम भी किंवदंती माने हैं। जी जी। और यह न मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इतिहास गवाह है, ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ रमेश जी। जी। तो उसी समय का यह श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी का प्रतिमा है जी। क्योंकि प्रतिमा वही है। मंदिर कई बार टूटा, कई बार टूटेगा, कई बार बिगड़ेगा, लेकिन प्रतिमा वही का वही है। आज अगर जो हनुमान जी का चमत्कार हो तो आज शिखर तोड़ करके पूरे मार्बल का मंदिर बना दें। जी जी। तो ये मंदिर कई बार बिखरता है, टूटता है, लेकिन प्रतिमा को वही का वही है। और इनका प्रतिमा बिल्कुल एक शिला पर टिका हुआ, ना तो किसी प्रकार का कोई दीवार का सहारा है। और यह भी रमेश जी विश्व का एकलौता श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी है, चमत्कारिक है जी। इनके 4 हाथ हैं। 4 हाथ का हनुमान जी का नाम नहीं सुने होंगे। ये चतुर्भुज रूप में है, इसलिए चतुर्भुज इनका परा है जी। एक हाथ में गदा, दूसरा हाथ में कमल का पुष्प, तीसरा हाथ में चमर, और तीसरे हाथ में कमल, तीसरा हाथ में चमर और चौथे हाथ में कमंडल है जी। और गले में नाग का स्वरूप है, और एक पैर से यही रावण को दबाया हुआ है जी। तो ये रामायण के काल में जब हम देखते हैं विभिन्न किंवदंतियाँ, तो शायद ऐसा स्वरूप बहुत कम प्रतिमाओं में देखने को बहुत। और कहीं देखो रमेश जी, मजाक तो कई जने कर लेता है कि भाई कहीं भी इनके नहीं है, उल्लेख नहीं है चतुर्भुज का।
तो हनुमान जी का उल्लेख है, हनुमान जी इच्छाधारी है। मसक समान रूप कपधरी सुमरे सुमरे चले लंकर सुमरे हरि। तो एक मसक मच्छर के समान शरीर में ही बना सकते हैं, और कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। पहाड़ पर्वत के जैसा अपना शरीर बना सकते हैं। तो हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं, छोटा से मोटा, चतुर्भुज, पंचमुखी, 11 मुखी, जो भी इनके समझ में आता है, जो ऐसी परिस्थितियाँ होता है वैसा वो अपना भक्तों की रक्षा के लिए अपना आकार बना लेते हैं। जी। अब महाराज जी हम आपके उस महंत वाले पद पर आते हैं जी। आखिरकार इसको हासिल करने में या इसके सफ़र को कैसे कहते हैं आप? एक पुजारी के रूप में, सेवक के रूप में बालाजी के दरबार में जुड़ा हुआ, और वो सफ़र हमने जान लिया, लेकिन ये पदवी जो है हर किसी को मिलती नहीं है, और मिलती है तो जितनी शोहरत है उसको वापस जीवन में उस पद को उसको फॉलो करना है। यूँ कह सकते हैं कि जो पदवी आपको मिली है उस पदवी के सफ़र को बरकरार रखने के लिए भी कई दावपेच करने पड़ते हैं, वो कैसे कहते हैं? एक बात मैं राष्ट्र न्यूज़ के माध्यम से रमेश जी आपको बताता हूँ। महंत जी, आज मैं महंत का व्याख्या कर रहा हूँ। महंत कोई सोफा सेट और गद्दा लगा करके बैठने का नहीं है जी। महंत का व्याख्या यह है कि जो मेहनत करता है वह महंत है। और मैं आपको बताऊं, मैं पुजारी भी हूं, सेवक भी हैं। मैं सेवक भी हूं, और मैं स्वयं झाड़ू पोछा भी लगाता हूं। जी। जब जिस समय जो ज़रूरत पड़ता है उसके अनुसार से अपना शरीर में वो संरचना के द्वारा मैं धारण कर लेता हूँ। झाड़ू लगाना भी है, पोछा करना भी है, हनुमान जी के बर्तन मांजना भी है, कपड़े भी धोना है, जो भी करना है। और जब महंत की बारी आता है, कहीं अगर जो जाना है, शहर में कोई प्रोग्राम में है, तो बन ठन करके ठाट बाट के साथ में ये जोधपुर आजकल हम आपको अब बग्गी में भी देखते हैं। बग्गी, हम आपको बग्गी में भी देखते हैं आजकल। तो देखो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तत्फल चाखा। अगर जो मैं महंत के पद पर, जैसे आज से 20 वर्ष पूर्व संत समाज के द्वारा महंत का पद दिया गया, उस महंत के पद के अहंकार में अगर जो मैं बैठा हुआ रहता, तो आज यहीं कूप के मेढक कूप में ही रहता। लेकिन महंत के पद से हट करके, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, धर्म के लिए हो, हर हमेशा महंत इंद्र देवदास तैयार रहता है। चाहे 24 घंटे अगर जो सनातन धर्मियों प्रेमियों को अगर जो कोई भी संगठन का काम रहता है, महंत इंद्र देवदास हमेशा दौड़ पड़ता है। जी महाराज जी, इतनी बात होता है कि हम धर्म की संरचना को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जैसा कि धर्म चक्र में धर्म संसद की बात हो रही है, धर्म की रक्षा की बात हो रही है, और इसके लिए हमको कहीं दावपेच भी लगाने पड़ते हैं। और जिस तरह की समाज में विपरीत परिस्थितियां आज भी हम देखते हैं, उसके लिए संतों को भी ऐसे ही चुपचाप बैठना उचित नहीं लगता है। संत भी मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाकर उस पर कोई परिणाम सामने आता है। तो मेवाड़ के जो संत हैं, मेवाड़ के जो महंत हैं, वो समय समय पर किस तरह का कुछ डिस्कशन करते हैं, इसी से समाज की, धर्म की रक्षा हो पाती है, और एक मैसेज समाज में जो लोग रहने वाले हैं उन तक पहुंचता है। क्या कहते हैं आप? सर्वप्रथम, जैसा कि आप यह शब्द जो बोलें कि मंदिर में भी रहना तो बहुत दाव पेच लगाना पड़ता है जी, और वास्तविक में यह सत्य बात है, 100% सत्य है। लेकिन ऐसा दाव पेच सनातन धर्म प्रेमियों के करोड़ों, करीब 100 करोड़, 110 करोड़ सनातनियों के ये मन में कभी भावना नहीं आना चाहिए जी, क्योंकि एक जो मंदिर को संभालता है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। वो घर परिवार समाज सबको छोड़ कर करके किसके लिए? समस्त संसार के कल्याण के लिए वो संत बनता है। और उस संत को भी अगर जो हिंदू समाज के द्वारा पग पग पर अगर जो सताया जा रहा है या सताया जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये घिनौनी हरकत है। यह घिनौनी हरकत करना बंद कर दे, क्योंकि अगर जो मंदिर तो हजारों लाखों करोड़ों हो जाए, लेकिन उस मंदिर को अगर जो कोई संभालने वाला नहीं होगा, तो मंदिर में भगवान कोई आपसे बात नहीं करेगा। अगर जो बात करता है तो उस मंदिर का जो प्रतिनिधि है
जो पुजारी है, जो सेवक है, जो महंत है, वही आपसे बात करता है। जैसे कलेक्टर के पास में आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो, उसी तरह से मंदिर का जो पुजारी है, जो सेवक है, जो महंत है, वो भगवान का पीए है। आपकी दुख सुख की खबर भगवान तक पहुंचाता है जी। और एक मैं सच्ची लीक से हट करके बोलता हूँ जी। जैसा आपने बोला कि वास्तविक में बाल मन है हाँ। महाराज जी का, तो वो बाल मन है और इसी बाल मन के वजह से आज सत्य घटना बता रहा हूँ कि जब महंत इंद्रदेव दास 2004 में यहाँ आया था, तो महंत इंद्रदेव दास ने बोला था कि प्रभु, अगर जो वास्तविक में तुम पत्थर का हो तो तुम्हारी पूजा इंद्रदेव दास नहीं करेगा, कुछ न कुछ तुम्हें चमत्कार दिखाना पड़ेगा। जब श्री हनुमान जी का श्रृंगार होता था, उस समय श्रृंगार उतार करके इधर उधर मेरे कई बार दुख तकलीफ पहुंचा कि कोई थूक भी फेंक रहे हैं, कोई उस पर पेशाब भी कर रहा था। तो एक मेरे मन में संकल्प भाव आया कि मैं प्रभु, आपका श्रृंगार जो उतरेगा चोला, वह मैं हरिद्वार के गंगा जी में विसर्जन करूंगा। तो मैं 1.25 मीटर लाल कपड़ा श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के पास में रख दिया और यही प्रभु जी से बोला कि प्रभु, यह इंद्रदेव का संकल्प है, लेकिन पूर्ण करोगे आप। जैसे मैं रमेश जी सत्य बोल रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर में हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर जो झूठ बोलता तो मैं इस चौखट के बाहर झूठ बोलता, इस चौखट के अंदर मैं झूठ नहीं बोलता। तो वह कपड़ा जो है, लाल कपड़ा, चारों तरफ वो नाचने लगा बड़ा बेग के साथ में। जब बेग नीचे रखा हुआ था, नीचा रखा हुआ कपड़ा था बालाजी के बालाजी के चरणों में जी, वह कपड़ा बहुत ज़्यादा बेग के साथ में नाचने लगा। फिर मैं प्रभु जी से ये कौन से सन की बात बता रहे हैं? ये आपके 2000 करीब 5 की बात है। 2004 में आया, 2005 के अनायास मेरे मन में भाव हुआ। तो वह कपड़ा नाचना चालू हुआ। तो फिर मैं प्रभु जी से कहा, प्रभु, इंद्रदेव दास का संकल्प है, लेकिन इस संकल्प को आप पूरा करोगे। और प्रभु की कृपा से करीब 5 बार हरिद्वार जी के गंगा जी में विसर्जन हुआ। और इस पिछले अगस्त मास में मेरी इच्छा था कि बाई प्लेन हवाई जहाज़ के द्वारा दिल्ली लैंड किया, हवाई जहाज़, उसके बाद देहरादून से जाने के बाद हरिद्वार जी के गंगा जी में श्री हनुमान जी का चोला विसर्जन किया। और इस बार श्री हनुमान जी से भी प्रार्थना किया और हरिद्वार के गंगा मैया जी से भी प्रार्थना किया कि माँ, इस बार मैं त्रिवेणी, इलाहाबाद, प्रयागराज में और काशी विश्वनाथ और मैं आपका चोला विसर्जन करूँगा। इसके साथ साथ सरयू जी, अयोध्या जी में सरयू जी के गंगा जी में भी इनका चोला विसर्जन करूंगा। इस बहाने रामलला का भी दर्शन हो जाएगा। महाराज जी, ये कितने सालों में ये चोला उतारा जाता है? क्या कोई इसका टाइम? नहीं, कोई टाइम नहीं है रमेश जी, अपने आप निकल जाता है चोला जो है ना, ये इनके वस्त्र है और कभी कभी अचानक ऐसे इनका चोला अपने आप जो है। एक बार की घटना, हमने एक मंदिर में दर्शन के दौरान पता लगा कि सुबह गए तो वो पूरा जो चोला निकला हुआ एकदम से बाहर आ गया था ऐसे। तो तब पता लगा कि ये सालों से इस तरह से नहीं। ये अब मैं आपको बताऊं, बीच में बात कहता है जी। 1967 में जब मेरे पिताजी था तो इनका चोला निकला था। उसके बाद जो है, इनकी जब इच्छा हो जाए वो चोला, कई बार ऐसे चोला का मतलब कहीं से इनका सिंदूर जो है अपना चोला गिरा देते हैं। कभी कभी अगर जो चोला जब ले जाते हैं तो इतने बड़ा चौड़ा है, जो कोई किसी तरह से कोई लगता नहीं कि कहाँ से निकला है, तो वो चोला जो है निकल जाता है, उसी को कपड़े में बांध लेते हैं और वो ले जाते हैं जी। पोस्ट का नाम क्या? पोस्ट महाराज जी में। तो दोस्तों देखिए, बजरंग बली का ये जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसा भी ये कहा जाता है कि संसार में आज भी बालाजी विद्यमान है और भगवान बजरंग बली की हम सभी पर कृपा बनी हुई है। इसी वजह से हम लगातार विभिन्न कष्टों को लेकर बालाजी के द्वार में आते हैं, दर्शन करते हैं और उनके निवारण की मनोकामना भी करते हैं। ये एक सांसारिक जीवन का जो सर्वसत्य है, ये तो यही है। लेकिन श्रद्धालुओं के मन में जो सवाल हमेशा ही चलते हैं, उन्हीं सवालों के कुछ जवाब आज हम महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी देखिए, अब बहुत संकट जीवन में आते हैं
तो संकट मोचक तो हम सबसे पहले बालाजी को ही कहते हैं। संसार में देवताओं के इतने स्वरूप हैं और इतना सब कुछ है, बावजूद उसके बालाजी को ही हमेशा संकट में सभी याद करते हैं। सबसे पहले तो इस सवाल का आपके पास श्रद्धालुओं के लिए क्या है जवाब? जैसा राष्ट्र न्यूज़ के माध्यम से कि श्री हनुमान जी एक सेवक है जी, और वह सेवक है श्री राम, सेवक है सुग्रीव जी के जी, और राम जी के दूत हैं, और श्री हनुमान जी अजर अमर है। यह श्री रामचरितमानस में है, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं। जगत जननी माँ सीता जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दे दी है। जब अमरता का वरदान सीता जी ने दी तो श्री हनुमान जी महाराज उस अमरता के वरदान को लेने के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं था। कहा मैं प्रभु आप तो वैकुंठ धाम पहुँचे हो गए जी, और मैं अमर रह करके, और वो भी घोर कलयुग में मैं क्या करूँगा, क्या करूँ? मेरे को नहीं चाहिए। तो कहा ठीक है, लेकिन एक आपके साथ में शर्त है जी, उस शर्त को अगर जो मानोगे तब मैं अमरता का वरदान लूँगा। तो कहा ठीक है। राम जी से वार्तालाप कर रहे थे, 1 घंटे 2 घंटे हो गए, हनुमान जी और राम जी में वार्तालाप हो ही रहा था। सीता जी को कह रहे अभी तक प्रभु हनुमान जी आए नहीं। अब हनुमान जी राम जी और हनुमान जी के पास में गए कि भाई अब मेरे लाल क्या मांग रहे हैं आपसे, और अभी तक क्या वार्ता पूर्ण नहीं हुई है। तो राम जी का जवाब था कि सीता यह हनुमान बहुत ही असंभव वर मांग रहा है मेरे से, ये संभव नहीं है। क्या वर है? तो हनुमान जी मेरे से लाखों करोड़ अरबों स्व शरीर मांग रहा है कि प्रभु जहाँ जहाँ राम कथा होगी, जहाँ जहाँ जिस स्थान पर मैं रहूँगा उस स्थान में मेरे साथ में आपको मेरे साथ में रहना होगा। कहा प्रभु ये तो छोटी बात है यार, एवमस्तु कह दो जी। तो राम जी ने कहा कि एवमस्तु ऐसा ही होगा। तो रमेश जी जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर साक्षात राम और सीता जी का वास है, क्योंकि हनुमान जी के हृदय स्थल पर ही जी, राम और सीता 24 घंटा विराजमान है। जिस तरह से एक सेवक का बहुत बड़ा महत्व है, हनुमान जी ने सेवक कहलाकर संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड के देवता बने हैं। तो मैं एक हनुमान जी से, सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, अगर जो आप हनुमान जी का भक्त हो वास्तविक में जी, अगर जो हनुमान जी को मानते हो, जानते हो, पहचानते हो मन से, तो यह श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम से महंत इंद्रदेव दास आह्वान करता है कि जिस तरह से हनुमान जी के मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, किसी प्रकार का घमंड नहीं था, उसी तरह से जैसा जीवन हनुमान जी ने जीवन बिताया, उसी तरह से अगर जो 100% नहीं, कम से कम क्षण मात्र 1% तो इनके आचरण में तो आप रह सकते हो। तो हनुमान जी जब पुकारोगे अजर अमर है जी। कोई कहता है ना, कोई अगर जो जैसे कि कई अभी भी बोलते हैं जयंती जी, जन्मोत्सव है, और मैं सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करता हूँ कि कभी भी श्री हनुमान जी के विषय में जयंती ना बोलें। जयंती उसका मनाया जाता है जो इस संसार में नहीं है, जन्मोत्सव उसका मनाया जाता है जो इस संसार में है, और इस संसार में श्री हनुमान जी अजर अमर है। ये दोस्तों आपको इस बात को समझना होगा। कई बार हम भूलवश भी इस शब्द को उपयोग में लेते हैं, लेकिन ये जन्मोत्सव है, न कि जयंती। महाराज जी एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि संसार में जिस तरह से बालाजी का स्वरूप आज भी विद्यमान हम देखते हैं, लेकिन सबसे कम खर्चे में प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, ऐसा सुनते आए हैं। अब भक्त भी इसी सवाल, हनुमान जी को कुछ सोना चांदी हीरे मोती मखमल वेलवेट कपड़े वगैरह इनको कुछ नहीं चाहिए जी, इनको केवल प्रेम चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि न भावे छल छिद्र दुरावा। हनुमान जी के सामने 56 भोग, 108 प्रकार के भोग, 1008 प्रकार के भोग लगा दो,
और मन में अहंकार है कि मैंने किया, तो वो तुम्हारा भोग यूं का यूं पड़ा रहेगा। वो भोग प्रभु जी हनुमान जी जिमने वाले नहीं हैं। केवल निर्मल भाव से हनुमान जी को पुकारो, हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ में तैयार है। और हनुमान जी को अगर जो प्रिय है तो वह प्रिय केवल चमेली का तेल और सिंदूर है जी। अगर जो जिनके पास में 5 रुपया है, 2 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपये का चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी के चरणों में आप अर्पण कर दो, हनुमान जी प्रसन्न है। लेकिन हाँ, इस बात पर मैं बोल रहा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने जिसको सक्षम बनाया है वह भी कंजूसी मत बरतें, क्योंकि कमाई का 100% आप कमाई कर रहे हैं तो 100% कमाई में 90% तो आपके बाप का है। उस 90% के कमाई से आप घर परिवार को आप गुजारा भत्ता कर सकते हैं। वो जो 10% आपका जो है कमीशन जीएसटी, वह जीएसटी धर्म के लिए है, वह जीएसटी कबूतरों को दाना देने के लिए है, वह जीएसटी आपके जो गरीब बीमार है, अपंग है, जो चल फिर नहीं सकता है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, वह जीएसटी 10% जीएसटी उसके लिए। अगर जो तुम जीएसटी 10% जीएसटी अभी तो अगर जो तुम खा जाते हो तो तुम्हारे जैसा चोर को नहीं है। मैं थोड़ा सा कड़वी शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि यह कड़वी शब्द महंत इंद्रदेव दास नहीं बोल रहा है रमेश जी, ये हमारे धर्मशास्त्र बोल रहा है। जब यह कड़वी शब्द का मैं जब वो बात आया तो इस रामचरित्र मानस में है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगही नाश। सचिव अगर जो किसी मंत्री का सचिव अगर जो गलत शिक्षा दे तो देश में घोटाला ही करेगा, साथ साथ में सचिव भी जाएगा और मंत्री भी जेल में जाएगा, तिहाड़ जेल में जाएगा जी। वैद्य सचिव वैद्य अगर जो वैद्य डॉक्टर के पास में अगर जो मरीज जाए और मरीज कहे डॉक्टर साहब मेरे को एक इंजेक्शन दे करके एक दवाई दे करके मेरा काम चला दो, लेकिन उस मरीज का अगर जो चीर फाड़ करने की ज़रूरत है तो डॉक्टर उस जीवन रक्षा के लिए, मरीज का जीवन रक्षा के लिए चीर फाड़ करना ही पड़ेगा। सचिव वैद्य गुरु का अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु का यह कर्तव्य नहीं है कि किसी तरह से धन ऐंठ कर करके अपनी भला करते जाओ और दुनिया कुछ भी जाए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, अगर जो ये तीनों अगर जो किसी भी प्रकार से कुछ लोभ से, लालच से, प्रपंच से अगर जो कोई बुराई करता है तो कभी ना तो तन का भला है, ना तो देश का भला है, ना तो धर्म का भला है जी। तो इसी बातों के साथ में कभी कभी मैं इसी सनातन धर्म प्रेमियों को जगाने का प्रयास करता हूँ, और जाग जाए तो तुम्हारी भला है, नहीं जागो तो देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब शॉर्ट में लेने की कोशिश करते हैं। अब एक ये बहुत कहते हैं जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। अब कितने लोगों की इसको आज तो कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन कहते हैं सब है जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। अब किसकी जुड़ रही है और किसकी टूट रही है ये तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन ये जो प्रचलन में है इस सवाल का जवाब महाराज जी क्या देते हैं? देखिए यह सवाल ठीक है प्रचलन में कहा जाता है, लेकिन अगर जो किसको जीवन दान देने का सामर्थ्य नहीं है तो किसी को जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। जैसा कि एक आप नाम सुने होंगे बजरंग बाण जी, दवाई बजरंग बाण जी, बजरंग बाण है, एक पाठ है बजरंग बाण, जो बजरंग पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई जी। तो बजरंग बाण जैसे कि परमाणु बम है, रिवाल्वर से बंदूक से अगर जो युद्ध जीता जा सकता है तो हम परमाणु बम का उपयोग क्यों करें? तो उसी प्रकार से ये बजरंग बाण जो है ये परमाणु बम है। अगर जो बजरंग बाण को अगर जो पाठ वास्तविक में लाल का वस्त्र पहन कर करके संयम नियम पूर्वक अगर जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो जिस विकेट को गिराना है उस विकेट को गिरा सकते हो, 100% गारंटीड मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कभी भी इस बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और आज तक
इस व्यासपीठ पर रमेश जी जी, मैंने आंसू भी बहाया, कष्ट भी झेला, लेकिन बुलाने भी, ताने भी सुने। ताने भी सुने, लेकिन उस बजरंग बाण को जीवन में आज तक ना पढ़ा हूँ और ना तो मैं जीवन में कभी बजरंग बाण का उपयोग करूँगा, क्योंकि बजरंग बाण एक ऐसा बाण है, वह बाण अमोघ है, वो उसका निशाना नहीं चुकता है, प्रभाव सब तरफ दिखेगा। प्रभाव सब तरफ दिखेगा। तो इसलिए महाराज जी, ये जो सवाल है ना, इसको आप जीवन में ये नहीं देखते हैं कि कहीं कोई इंसान भूलवश गलती भी कर रहा है तो उसको सही राह दिखाने के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता हो, यदि हम इस भावार्थ को यूं देखें तो? क्योंकि किसी का नुकसान करना तो किसी का मन में होगा नहीं, लेकिन एक ये कहावत बन गई कि जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की लेन ली। तो यानी कि कोई कहीं गलती कर रहा है, कई बार भूलवश भी वो गलती हो जाती है, तो उसको सही मार्ग पर या सही जगह उसको, यानी कि मानवता के प्रति। आपकी मैं बात समझ सकता हूँ जी, कि क्या बोले बजरंग बली, जय बजरंग बली जय बजरंग तोड़ बली। दुश्मन की नली। अपने अंतरात्मा में जो दुश्मन है सबसे पहले उसको तोड़ो, और ये सोच कर करके कि अगर जो जैसे आप नाम लेते हो कि जय बजरंग बली तोड़ो दुश्मन की नली, जो आपका दुश्मन है उसके ऊपर नज़र चला जाता है कि ये मेरा दुश्मन है। देखो नली कब टूटता है, अब यह नली पर मैं आता हूँ, अगर जो आप सांसें जो है थम जाए तो आप अच्छे कर्म करते जाओ ना, और जो बुरे कर्म कर रहा है तो उसकी नलियाँ तो स्वयं टूटेगा, कहने से नहीं होगा। और वास्तविक में जिनको अगर जो नलियाँ तोड़ना है और जिसको जोड़ना है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार से हनुमान जी फैसला लेता है कि इसकी नली तोड़ूं या इसकी नली जोड़ दूं, इनकी सांसें लौटा दूं। जी, तो ये कुछ सवाल थे और इनके जवाब भी हमने महाराज जी से जाने, लेकिन मेरे पीछे का जो ये दरबार आप देख रहे हैं, ये बालाजी का दरबार कहलाता है और स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन महंत जी का जीवन जैसा कि एक मसाला बॉय से शुरू हुआ और आखिरकार उस महंत की पदवी तक आकर ये लगातार इस जीवन में बालाजी की सेवा के लिए लगातार जुटे रहते हैं। यूँ कह सकते हैं कि दिन रात एक। जीवन का वास्तविक नाम है, जो नाम आपका रखा है वो नाम क्या, मैं भी नहीं जानता हूँ जी। तो वो क्या नाम था? वास्तविक मेरा नाम था इंद्रदेव कुमार। इंद्रदेव कुमार जी। वो अब बन गया है महंत इंद्रदेव दास। इंद्रदेव दास हो गए। तो अभी कागजों में अगर संशोधन हो ही गया होगा। नहीं, सच बोलूं जी, क्योंकि सच को आँच नहीं। हाँ सच बोलिए। सच को आँच नहीं है। जितने भी मेरे आधार कार्ड वगैरह है, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट है, सभी में सेवक इंद्रदेव दास लिखा हुआ है। क्या बात। और मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया। महंत मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, आप लोग सम्मान देते हैं तो वास्तविक में मेरा हृदय गदगद हो जाता है, लेकिन अपने आप को रमेश जी मैं सेवक ही मानता हूँ और सेवक हूँ। और अंतिम श्वास भी अगर जो इनके चरणों में अगर जो जाएगा तो मैं सेवक कहलाना ही पसंद करूँगा। जी, आपसे इतने सवाल कर लिए, लेकिन मेरे स्वयं के जीवन में मैं इष्ट बालाजी को मानता हूँ और बालाजी की असीम कृपा परिवार पे आज भी है। मेरे प्रोफेशन में भी कई बार मुझे परेशानियाँ आती है। ये एक मानव जीवन है, स्वाभाविक भी है कि सुख और दुख दोनों ही साथ चलते हैं जी। लेकिन कभी भी मुझे इस पल दुख आया तो उस पल सुख भी देखा। यानी कि जो जीवन का जो चक्र है वो बालाजी के उस चरणों में रहकर हमेशा ही महसूस किया है। और मैं करीब 9th क्लास में था तब से रेगुलर बालाजी का व्रत भी कर रहा हूँ, श्रद्धा से, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। और पिछले करीब 15 साल से शनि मंदिर का जो है जाना आना वो भी है और शनि भगवान शनि का व्रत भी करता हूँ। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि भगवान बालाजी को जो आशीर्वाद है वो हर किसी को मिलता नहीं, मिलता है तो फिर वो धन्य हो जाता है। ये मैं अपना जो भाव है वो आपके सामने प्रकट। हनुमान जी का आपने जो बताया था रमेश कि मैंने शनि महाराज जी भी जाता हूँ जी। वास्तविक में मानव शरीर है, कई कष्ट आते हैं और उस कष्ट को जो व्यक्ति घबरा जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं पा सकता है।
आप कहते हैं मैं कि- तो मजाक मजाक में मेरे दोस्तों को बोल देता हूँ, मेरे अजीज दोस्त तो बालाजी हैं, ये अब दोस्त ही मानेंगे क्योंकि अगर किसी की कृपा है, किसी का सच्चा साथ है। अगर जो इष्ट आपने बोला, जी, अगर जो इष्ट का अर्थ क्या है संस्कृत का, मेरे दोस्तों में भी मैं कहता हूँ मेरा सबसे खास दोस्त तो जी, बालाजी है मेरे। तो इष्ट का मतलब होता है कि मित्र। जी, इष्ट का मतलब होता है कि मित्र, अगर जो कोई सच्चा मित्र है। अब सभी 140 करोड़ मानव को मैं संबोधित कर रहा हूँ कि अगर जो किसी को आपने मित्र बनाया है, जी, अगर जो आपका सच्चा मित्र है तो आपके दुख दर्द में हमेशा साथ देगा। ये नहीं कि दुख दर्द में आपको साथ नहीं देगा, खुशी में साथ देगा, तो दुख दर्द में हमेशा साथ देगा। तो अगर जो आप परम पिता परमात्मा, चाहे हनुमान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भैरव हो, यानी कि अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को जिसको भी आपने इष्ट देव मान लिया, वह इष्ट देव आपका कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। वह जीवन भर और जीवन के बाद भी मित्रता निभाएगा। जी। महाराज जी से काफ़ी सवालों पर बात हुई और करीब करीब इस हनुमान जन्मोत्सव पर ये ऐसी अनूठी कहानी आपके सामने बनकर आ रही है जिसको लेकर के आप देखेंगे तो स्वयं भी मान जाएंगे कि एक बालाजी के सेवक से लेकर एक पदवी तक किस तरह का सफ़र होना चाहिए और आखिरकार ये सफ़र जो है वो कांटों भरे ताज से भी कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि यदि आप सच्चे मन से जुड़ाव रखते हैं तो उसका परिणाम भी आपको एक अंतिम पहल आज इस सेगमेंट में ये भी बता रहे हैं। महाराज जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं 15 जुलाई को हमारा जन्मदिन आता है और हर साल की तरह मैं यहीं पर वो महाप्रसाद के रूप में प्लांट लेके आता हूँ और वो प्लांट भगवान के दरबार में अर्पित करते हैं। ये मानते हैं कि ये महाप्रसाद है, यानी कि पर्यावरण के प्रति भी हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और हमारी जो ये मुहिम है राष्ट्र न्यूज़ पर अमर बेल के नाम से आज भी चलाई जा रही है। पिछले करीब 5 साल तो हो गए हैं। भक्तों के द्वारा भी हम देख रहे हैं कि यहाँ और भी पौधे हमेशा लगाए जा रहे हैं और काफ़ी ग्रीनरी देखी जा रही है। यदि ये प्रयास भी हम करें, और शॉर्ट में आपका जवाब क्या है अगर समाज के लिए अगर इसको सोचते हैं तो? संक्षिप्त जवाब दूं, जी, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी की। अगर जो किसी व्यक्ति को जीवन है तो मृत्यु भी है, निश्चित है जी। तो अगर जो जब अंतिम है तो उनके अग्नि संस्कार करने के लिए भी 2-4-10 कुंटल तो लकड़ियां तो चाहिए। और जैसा कि पर्यावरण को अगर जो संरक्षित रखना है तो आपके पेड़ पौधे लगाना आवश्यक है। अब जन्मदिन, जैसे कि आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं रमेश जी, कि आप अपने हर जन्मदिन के पावन अवसर पर आप श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम का तो पहला नाम लूँ, बिल्कुल, कि हर चतुर्भुज हनुमान धाम में हर जन्मदिन दिवस पर आप यहाँ पर 1, 2, 4, 5 पौधे आप लगाते हैं और कई क्षेत्र में आपके द्वारा पौधे का लगाया जाता है, जो कि आपके जन्मदिन पर लगाए हुए पौधे अभी भी संरक्षित है जी। तो यह मैं सभी से आह्वान करता हूं कि जन्मदिन पे आप कीजिए, आपके सामर्थ्य के अनुसार में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50, 200, 500, 1000 जनों को आप भोजन प्रसाद दीजिए, केक काटिए, मोटे मोटे पटाखे, क्या बोलता है ऊपर में जी, पटाखे छोड़िए। उसके साथ साथ में आप मतलब आपका ये कहना है सब खुशियों के साथ, सब खुशियों के साथ खुशियाँ बनाएं, लेकिन आप अपने द्वारा जिस तरह से आप सक्षम हैं कम से कम 1, 2, 5, 10, 11 पौधे तो आप इस पृथ्वी माता को हरा भरा करने के लिए आप अवश्य रोपें, ताकि पर्यावरण भी शुद्ध रहे। जी। यदि मंदिर आप आ रहे हैं और आपके साथ में प्रसाद है तो वो मनाएंगे, लेकिन उसके साथ में विशेष दिन के लिए आप अपने जीवन में विशेष दिन जो आते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है या और भी कोई अवसर, यदि पौधा भगवान को अर्पित करते हैं तो ये एक महाप्रसाद से कम नहीं है। और हमारी इस मुहिम में आप भी जुड़ते हैं। श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और मैं चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को ही श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। और ये एक संयोग भी है कि भगवान राम के जन्मदिन के ठीक 8 दिन बाद, छठे दिन
6 दिन पहले श्री राम जी का रामनवमी, राम जी का जन्मोत्सव, और उसके ठीक छठे दिन का श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार 23 अप्रैल, योग कहिए, संयोग कहिए, प्रभु की कृपा से समझिए कि इस बार मंगलवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव। रामनवमी भी अनूठे योग में ही थी। अनूठे योग में थे, और इस बार हनुमान जन्मोत्सव भी बहुत ही अनूठे विशेष संयोग के साथ। भैया अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी जी, क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी ना जी, बर्थडे भी कहते हैं, बर्थडे भी कहते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। तो उसी तरह से जो परम पिता परमात्मा, जिनको आप कहते हैं संकट मोचन जी, जो कि चारों युग के मालिक हैं, जो आपका रोग दुख कष्ट का निवारण करने वाला है, आप उन परमात्मा का जन्मदिन मंदिर जाना ना छोड़ें। अगर जो आप मंदिर को अगर जो छोड़ते हैं, तो वास्तविक में जो सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, सनातन धर्म में रमेश जी हमारे परम पिता परमात्मा अवतार हुए हैं जी, लीला किए हैं, और उस लीला का हमारे ग्रंथों में साक्षात जीवित जागता प्रमाण है। किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, चॉकलेट बांटते हैं, मिठाई बांटता है कि भाई आज किसका, आज फलाने का, आज मेरे पोते का, आज मेरे पोतियाँ का जन्मदिन है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मैं मिठाई बांट रहा हूँ। तो वो गर्व के साथ में कहो कि आज मेरे प्रभु श्री हनुमान जी का जन्मदिन है, आज हनुमान जी के जन्मदिन के कारण मैं आपको चॉकलेट और मिठाइयाँ बांट रहा हूँ जी। तो ये दोस्तों देखिए, ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, इस मसाला बॉय की कहानी कैसी लगी, ये भी आप अपने चैनल के इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर